हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसआर कोचिंग क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा फॉर्म के बारे में। यदि आप भी यूपी पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा का फॉर्म भरना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है कैसे फिल करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा, रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल सबमिशन तक, ताकि आप कोई भी मिस्टेक ना करें। सबसे पहले आपको यूपीजेई यानी पॉलिटेक्निक के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि इसका ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप क्लिक करके यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद आप क्या करेंगे, स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आप जाते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आता है ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, JEE पॉलिटेक्निक 2026, तो इस पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा एक नया पोर्टल खुलकर आ जाता है। देखिए ये पोर्टल ओपन होकर हमारा आ जाता है। तो यहाँ पर आप अगर पहले से ही रजिस्टर है, जैसे कि आपने फॉर्म भर दिया है, आप अभी पेमेंट नहीं किए हैं, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर तब तक मिल गया होता है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ क्या कर सकते हैं, आप एक रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन डाल के यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप साइन इन कर सकते हैं। लेकिन अभी आपने फॉर्म को फिलअप नहीं किया है, कोई प्रोसेस नहीं किया है, तो आप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ रहा है नीचे की तरफ, यहाँ पर देख सकते हैं आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर देखते हैं तो फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा नया पोर्टल खुलकर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक और नया पोर्टल खुलकर आ जाता है। तो यहाँ पे आप पूरी तरह से अच्छे से इस नोटिस को आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर देखिए जनरल और ओबीसी वालों के लिए 300 है। ठीक है, एक फॉर्म अगर भरते हैं तो 300 है। अगर आप जैसे कि 2 फॉर्म भरते हैं या कई ग्रुप में आप फॉर्म भरते हैं तो आपको हर एक ग्रुप के लिए 300 पे करना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं SC ST के लिए आपको 200 पर फॉर्म का चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप कई फॉर्म, एक से ज्यादा फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगर आप देखते हैं तो इसको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर फॉर्म को भरना होगा। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे प्रोसेस हैं। उसके बाद आपका फोटो स्कैन, जो आपको फोटो होगा अपलोड करना होगा। ठीक है, ये सारे प्रोसेस हैं। इसको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आप आ जाइएगा। ठीक है, उसके बाद जब नीचे तरफ स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ रहा है आई एग्री। आई एग्री पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसीड टू एप्लीकेशन, यानी इस पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे प्रोसीड टू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारा एक नया पोर्टल खुलकर आ जाता है, कॉन्सेंट फॉर्म फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ जो आपको यहाँ पर देखना होगा कि ये चीजें आपके पास होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कैंडिडेट नेम, तो ये आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद फादर नेम, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखते हैं मदर नेम है, इस पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपको चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जेंडर, ठीक है, और आइडेंटिटी नंबर, इस पर भी आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें इस समय आपको उपलब्ध होनी चाहिए क्योंकि ये सारी चीजें इस पर लगेंगे। ठीक है, ऑथराइज सर्विस प्रोवाइडर डाटा, ठीक है, तो ये भी आप क्या करेंगे, इस पर भी क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आई एग्री पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। या तो आप यहाँ पर एक बार में ही आप क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आई एग्री पर आएंगे और एग्री पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो कह रहा है डू यू विश टू सेव, तो आप कह दीजिए यस। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेव करेंगे। फिर हमारा नया पोर्टल खुलकर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम आपको अपना फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है, यहाँ पर जो फॉर्म फिल करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपको अपना नाम यहाँ पर पूरा फिल करना होगा, जो भी आपका नाम है पूरा नाम यहाँ पे फिल करेंगे। फादर नेम यहाँ पर फिल करेंगे, मदर नेम फिल करेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज कर सकते हैं, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, चूज कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर अपना जेंडर चूज कर लीजिएगा, जो भी है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं स्वेच्छा से अपना आधार नंबर साझा करने के लिए सहमत हूं और मुझे पता है कि इसका उपयोग UIDAI के आधार रिकॉर्ड में उपलब्ध मेरे व्यक्तिगत पहचान विवरण का मिलान करके यूपीजेई 2026 के लिए मेरी पहचान स्थापित करने के लिए किया जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। अगर आप अपना आधार कार्ड जैसे नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप क्लिक करना, जैसे कह रहा है दूसरा नंबर पे आधार कार्ड मेरी जानकारी वही नाम है जो आवेदन पत्र में दर्ज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, या अपना आधार नंबर नहीं साझा करने के लिए तैयार है तो इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि आप इसी पर क्लिक करें, पहले ही ऑप्शन पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए पहचान पत्र आ जाता है अपने आप से ही। जैसे कि यहाँ पे अगर आधार नहीं देंगे तो आपको इस पर क्लिक करते हैं तो ठीक है, तो आपको अलग से कोई आपका आइडेंटिफिकेशन, जैसे कोई भी आपका पहचान पत्र यहाँ पर आपको देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वोटर आईडी, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, कुछ भी इसमें से आप दे सकते हैं अगर यदि आपके पास आधार नहीं है तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप पहले क्लिक करिए। ठीक है, क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप आ जाइएगा, यहाँ पर अपना आधार नंबर फिट कीजिएगा, जो भी है, जो भी आपका आधार नंबर यहाँ पे फिट कीजिएगा। फिट करने के बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिट कीजिएगा और ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही फिट कीजिएगा जो एक्टिव हो, क्योंकि यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर पर और ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा, आपको वेरिफिकेशन करना होगा। यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड में देखिए कैसा होना चाहिए, पासवर्ड में अपर, ठीक है, मैं एक पासवर्ड आपको बना के दिखा देता हूँ, इस टाइप का आप पासवर्ड बनाइएगा। ठीक है, तो देखिए आपका जो पासवर्ड हो इस तरह से पासवर्ड होना चाहिए। इसमें क्या हो, कैपिटल लेटर भी हो, ठीक है, स्मॉल लेटर भी हो, और उसके बाद आपके अंक भी हो, अपर केस नंबर भी हो। ठीक है, इस तरह से आप पासवर्ड अपना बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए पासवर्ड बन गया, वही पासवर्ड यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये सिक्योरिटी पिन मांग रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये जो पिन है यहाँ पे आप क्या करेंगे, फिल करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप सबमिट कर देंगे।
यहाँ पर हमने सब कुछ फिल कर लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। ठीक है, जैसे ही सबमिट करेंगे तो कह रहा है डू यू विश टू सबमिट, तो आप क्या करेंगे, यस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही सबमिट करते हैं हमारा एक नया पोर्टल खुलकर आ जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका एक नया पोर्टल खुलकर आ गया है। ठीक है, यहाँ आपका पर्सनल डिटेल जो भी आपने फॉर्म भरा है तो यहाँ पर आपका सारा डिटेल शो करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका नाम शो करेगा, यहाँ फादर नेम शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर मदर नेम, यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ आपका जेंडर, यहाँ पर जो आपने आइडेंटिटी टाइप दिया है यानी पहचान पत्र दिया है, आधार कार्ड, यहाँ पर आधार कार्ड का 4 डिजिट आपका शो करेगा। ठीक है, उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करके जाते हैं तो यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल आपका आ जाएगा। यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है, यहाँ पे जो ईमेल आईडी दिया है आपने वो शो हो रहा है। उसके बाद आपका पासवर्ड यहाँ पर शो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है वेरीफाई आधार, इस पर क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हम वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे ही वेरीफाई करते हैं तो हमारा देखिए यहाँ पर कह रहा है योर आधार हैज बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आधार क्या हो गया, वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हमारा देखिए ये फिर पोर्टल ओपन होकर आ जाता है। तो यहाँ पर आप अपना देख सकते हैं, नाम देख सकते हैं, फादर नेम देख सकते हैं, मदर नेम देख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जेंडर, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं, अपना सब कुछ मिलान कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबमिट एंड नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है, उसके बाद हमारा नया पोर्टल फिर खुलकर ओपन आ जाता है। यहाँ पर देखिए जैसे ही आप ये नया पोर्टल खुलकर आता है तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है वेरिफिकेशन ऑफ मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। ठीक है, उसके बाद कर आप इज मैंडेटरी टू गेट रजिस्टर सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये क्या करना है, आपको रजिस्टर करना है। ठीक है, यानी आपका मोबाइल नंबर और या ईमेल आईडी दोनों को आपको क्या करना होगा, वेरीफाई करना होगा। दोनों में से आप किसी एक को वेरीफाई कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही ये पोर्टल खुल के आता है, आपके एक ईमेल पर भी और एक मोबाइल नंबर पर भी ओटीपी चला जाता है, अपने आप ही चला जाता है। ठीक है, तो वो ओटीपी आप देखकर यहाँ पर फीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इंटर मोबाइल वन टाइम पासवर्ड, यानी ओटीपी क्या होगा, तो यहाँ पर आप फीड कर लीजिएगा, या आप इससे भी ईमेल आईडी, दोनों में से किसी एक को आपको वेरीफाई करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर मोबाइल नंबर को ही वेरीफाई कर लेते हैं। मोबाइल नंबर पर हमारे ओटीपी आ चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये सिक्योरिटी पिन है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ये वाला यहाँ पे फीड करके उसके बाद वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पर हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे। यहाँ पर देखिए हमने फीड कर दिया है यहाँ पर ओटीपी। ठीक है, मैंने मोबाइल नंबर का ओटीपी मैंने यहाँ पर फिट किया है। ठीक है, ईमेल आईडी को मैंने छोड़ दिया क्योंकि और लिखा है इन दोनों में से किसी को फिट करना है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, वेरीफाई फाइनल सबमिट पर क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ सबमिट करते हैं तो हमारा देखिए ये वेरिफिकेशन हो चुका है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये पोर्टल आपका खुलकर आ जाता है। यहाँ पर आपका वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंट डिटेल हैव बीन, ठीक है, सक्सेसफुली क्रिएटेड, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन एंड कंप्लीट द मल्टी स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस, योर एप्लीकेशन नंबर, ये आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डू नॉट शेयर योर एप्लीकेशन नंबर विद एनीवन। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, क्लिक हियर टू लॉगिन, यहाँ पर क्या करेंगे, आप क्लिक लॉगिन पर करेंगे। इसको आप जो ये एप्लीकेशन नंबर है इसको आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा, प्रिंट आउट करके रख लीजिएगा, ये आगे काम देगा। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ही लॉगिन पे हम क्लिक करते हैं तो हमारा ये पहले वाला जो हमारा पोर्टल था वो वहां पर ओपन होकर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला जो है ये पहला ही जो सेलेक्ट है वही रहने दीजिएगा। अभी देखिए आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिला है तो वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, और आपको फॉर्म भरते समय आपने एक पासवर्ड बनाया होगा वो पासवर्ड यहाँ पे फिल करेंगे, और उसके बाद ये सिक्योरिटी पिन है यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसमें फिट करेंगे। फिट करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर साइन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, कॉन्सेंट फॉर्म फॉर एग्जामिनेशन पर्पस, देखिए इससे पहले भी हमने 1 से 9 तक, ये जो है 9 तक हमने पहले ही चेक कर लिया था ये सब, कि आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, ये सब मैंने पहले ही चेक कर लिया था। लेकिन इसके बाद 10 से अगर आप देखते हैं तो देखिए 10 के बाद भी हमें ये क्या करना है, सब चेक करना है। जैसे कि सब क्या रहेगा, आपका अनचेक रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, आपका अनचेक रहेगा, इसको आपको क्या करना है, चेक करना है। देखिए इस तरह से रहेगा, आपको एक एक करके सबको क्या करना है, आपको चेक करना है। इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक बार रिफ्रेश होगा, फिर उसके बाद इसको आप क्लिक करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप क्या करेंगे, सबको चेक कर देंगे। ठीक है, चेक करने के बाद, या आप चाहते हैं कि एक ही बार में आप सबको जितने हैं, यानी 10 से लेके 20 तक जितने हैं सबको एक साथ चेक करना चाहते हैं, तो आप इसको स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ जाएंगे और यहाँ पर देखिए चेक ऑल लिखा है, इस पर क्या करेंगे, आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो सब पर क्या हो जाएगा, हमारा टिक लग जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, सब पर हमारा टिक लग चुका है। उसके बाद क्या करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर एग्री का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। और उसके बाद क्या रहा है, डू यू विश टू सेव, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको सेव करना चाहते हैं तो यहाँ एस कर देंगे। ठीक है, एस जैसे ही करते हैं तो हमारा एक नया पोर्टल ओपन होकर आ जाता है, जो कि इस तरह से कॉन्सेंट इज सबमिटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर आप क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका सारा ये डिटेल ओपन होकर आ गया है। यहाँ पर देखिए आपका एप्लीकेशन नंबर शो होगा, यहाँ पर आपका नाम शो होगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका देखिए पहला आपका कंप्लीट हो चुका है, व्यू कॉन्सेंट डिटेल, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका डिटेल हो गया। अब एप्लीकेशन फॉर्म को आप क्या करेंगे, फीड करेंगे। उसके बाद अप्लाई फॉर सेक्शन, कौन से आप सेक्शन से अप्लाई करना चाहते हैं, क्वालिफिकेशन डिटेल आप करेंगे, कॉन्टेक्ट डिटेल करेंगे। ठीक है, जो आपका कॉन्टेक्ट डिटेल है वो यहाँ पर फीड करेंगे। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर आप फीड करेंगे, अपलोड फोटो को आप यहाँ पे अपलोड फोटो अपना फीड करेंगे। उसके बाद फाइनल सबमिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप जाके क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। उसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ अगर आप आते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, प्लीज नोट डाउन योर एप्लीकेशन नंबर
फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर आपका ये है, ठीक है। काइंडली फिल द फॉर्म कंप्लीटेड द एप्लीकेशन प्रोसेस। देखिए आपको कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका देखिए ये नया पेपर खुलकर आ जाता है, जो कि आपका पहला स्टेप है, ठीक है। उस स्टेप को आप क्या करेंगे, आप फीड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर शो हो रहा होगा फादर नेम, ठीक है, मदर नेम। यहाँ पर आपका आएगा राष्ट्रीयता यानी नेशनलिटी आएगा, तो यहाँ पर आप इंडियन है तो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ का स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी यानी राज्य की पात्रता, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कह रहा है कि अदर देन उत्तर प्रदेश, अगर उत्तर प्रदेश से बाहर है मतलब उत्तर प्रदेश नहीं है तो यहाँ पर करेंगे, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन एग्जाम पास अपीयरिंग फ्रॉम यूपी या अपीयरिंग यूपी या डोमिसाइल यूपी, ठीक है, या प्रेजेंट एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यहाँ पर आप डोमिसाइल आपका यूपी से है तो आप क्या करेंगे, आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, हमारा क्या है डोमिसाइल जो है यूपी का है, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए पहला आ रहा है हमारा क्या, देखिए रिलीजन यानी धर्म आ रहा है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए रिलीजन आपका जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। हमारा हिंदू है तो हम यहाँ पे हिंदू क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा आता है कैटेगरी, कैटेगरी पे आप जनरल जनरल है यानी ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जो भी यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएगा सिलेक्ट एनी वन सब कैटेगरी, ठीक है। आपका सब कैटेगरी आएगा, तो यहाँ पे आप अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड है यानी आपके जैसे कि कोई प्रॉब्लम है आपके आंख का नाक में कहीं पर भी आप फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। मिलिट्री पर्सन है तो यहाँ पर फ्रीडम फाइटर है तो यहाँ पर, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल पर आप क्लिक कर देंगे। तो हम यहाँ पे हम इनमें से कुछ भी नहीं है तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है अदर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर देखिए कर आर यू कलर ब्लाइंड, अगर आप रंग को नहीं पहचानते हैं तो यहाँ पर यस कर सकते हैं, और नहीं तो आप क्या करेंगे, नो कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा सब कुछ सही है इसलिए हम यहाँ पे करेंगे नो, ठीक है। तो कह रहा है लेस, ठीक है, आप रेजिडेंस यानी निवास क्षेत्र, निवास क्षेत्र अगर देखिए आप यहाँ पर निवास क्षेत्र आपका पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए अर्बन और रूरल आ जाता है। अगर आप अर्बन है यानी शहरी हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, अगर ग्रामीण है तो रूरल पर आप क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे ग्रामीण है तो हम रूरल पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है आर यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, क्या आप अल्पसंख्यक हैं, अगर आप अल्पसंख्यक है तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर हम नो करते हैं, ठीक है। माइनॉरिटी से नहीं है। कह रहा है डू यू हैव अपार आईडी, क्या आपके पास अपार आईडी है, यदि आपके पास अपार आईडी है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए एक ऑप्शन है कि आप यहाँ पर अपार आईडी दे भी सकते हैं, क्योंकि अगर अभी दे देंगे अपना अपार आईडी तो आपको आगे चलकर अपार आईडी भरनी नहीं होगी, ठीक है। अगर अभी नहीं भरेंगे तो आपको आगे जब एडमिशन लेंगे तो वहाँ पे आपको अपार आईडी देना होगा, ठीक है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नो करेंगे, और नहीं तो आप यहाँ पर है तो यहाँ पे यस करेंगे, यहाँ पे अपना अपार आईडी यहाँ पर फिट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास अभी अपार आईडी नहीं है तो हम यहाँ पर नो करते हैं, ठीक है। अगर आप प्रीवियस, अगर आप प्रीवियस जाना चाहते हैं, पहले जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं सही है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जा सकते हैं। अगर आपको पीछे का सही करना है और नहीं तो आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो डू यू विश टू सेव, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप यस करते हैं तो उसके बाद आपका एक नया ऑप्शन खुलकर यानी नया पोर्टल खुलकर आ जाता है, जहाँ की आपको अप्लाई फॉर सेक्शन यानी आप किस ग्रुप से भरना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए ग्रुप ए, देखिए यहाँ पर कई सारे ग्रुप आपको यहाँ पर शो होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, देखिए अगर आप ग्रुप यहाँ ए सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपका पेमेंट खुलकर आ जाता है कि आपको 200 यानी जैसे कैटेगरी है ऐसी कैटेगरी है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, 200 रुपये, ठीक है। जिस जिस ग्रुप का फॉर्म भरेंगे वहाँ पर आपको 200 रुपये बढ़ता जाएगा। मान लीजिए हमको बी से के में भी भरना है तो यहाँ पर हम कोई भी ग्रुप अगर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ग्रुप अगर हम यहाँ पर एक सेलेक्ट किए तो हमारा 400 हो गया। अगर हम इसमें भी अगर कोई फी भरना चाहते हैं तो जो भी अगर हम फिल करते हैं तो 600 हो गया, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें हमको सिलेक्ट नहीं करना है, इसमें भी हमको सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बस एक फीड करेंगे इंजीनियरिंग से, ठीक है। तो हम ग्रुप ए को ही सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। देखिए ग्रुप इसमें बहुत सारे ग्रुप है, देखिए बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, ठीक है। इस तरह से केवल यानी सिविल इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देखिए ये सब आप भर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, ठीक है। लेकिन आपको देखिए ये सब ग्रुप कब बनना है इसका हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो इसका आप देख सकते हैं यहाँ पर एक है, देखिए यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दिया है, जो इसका वाउचर है, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डेट है इसके बारे में सब कुछ दिया है, डिटेल से आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाते हैं, ग्रुप के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं, ठीक है। ग्रुप क्या है हमारा, यहाँ पर देखिए ग्रुप ए, ठीक है। ग्रुप ए की बात करते हैं तो इस तरह से ये 7वें नंबर पेज पर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग यानी ग्रुप ए की बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग है और टेक्नोलॉजी है पाठ्यक्रम है, ये 3 वर्ष का है। आपका देखिए न्यूनतम शिक्षा जो है आता आपका है 10वीं पास होना चाहिए 35% अंक के साथ, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ प्रवेश परीक्षा में परीक्षा विषय तथा प्रश्नों पर प्रतिशत यानी आपको क्या है, खंड ए में जो होगा पहले में होगा 50% गणित का होगा और खंड 2 में जो होगा भौतिक विज्ञान तथा राजनीति। इसी तरह बी जो होगा एग्रीकल्चर होगा, ठीक है। सी तो आपका इस तरह से होगा फैशन डिजाइनर होगा, ठीक है। इस तरह से आपका सारे ग्रुप के बारे में है, ठीक है। इसका भी लिंक हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डालेंगे, उसका लिंक हम दे देंगे, वहां से आप डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से है, ठीक है।
अब उसके बाद हम देख लेते हैं, अगर आप देखिए हाई स्कूल पास करके जा रहे हैं तो आपको 3 वर्ष का डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक, बात एक ही है, डिप्लोमा कहिए चाहे पॉलिटेक्निक, ठीक है, 3 वर्ष का आपको करना होगा। अगर आप इंटर पास होकर जाते हैं तो आपको जो डिप्लोमा करना होता है वो आपको लेटरल एंट्री में गिना जाता है। आप 2 वर्ष के लिए भी कर सकते हैं या 3 वर्ष के लिए कर सकते हैं, ठीक है। आप दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हैं। अगर आप ए से भरते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको 3 साल ही भरना होगा। अगर आप जैसे कि लेटरल एंट्री से करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको लेटरल यानी 2 वर्ष के लिए यानी के का आपको के वाला ऑप्शन आपको चूज करना होगा। डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में तृतीय वर्ष में प्रवेश लेना होगा, ठीक है। यानी अगर आप ए से जाते हैं, इंटर भी पास है, तो आपको क्या करना होगा, 3 वर्ष के लिए आपको डिप्लोमा करना होगा। अगर आप के सेलेक्ट करते हैं तो आपको 2 ही वर्ष के लिए आपको डिप्लोमा करना होगा, जिससे आपका 2 वर्ष में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप अपना सारा आप डिटेल देख सकते हैं, कौन से ग्रुप से आप फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप जाके चेक कर सकते हैं, या अपने व्हाट्सएप का हम व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दे देंगे, या अपने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम फॉर्म पर पुनः वापस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम ग्रुप ए को ही बस सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर हमारा दो मिनिमम फीस है 200 है। अगर आप लेटर एंट्री का भी एग्जाम देना चाहते हैं तो उसका एग्जाम आप क्या करेंगे, के से यहाँ पे भर सकते हैं। के लिए K1 सिविल के लिए है, और अगर K2 जो है इलेक्ट्रिकल के लिए, K3 इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, K4 है मैकेनिकल के लिए, ठीक है। आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए जैसे हमने केवल सिविल से भरना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर 400 हो जाएगा। अगर आप ओबीसी और जनरल के हैं तो आपका 600 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे बस एक ही सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारा नया पोर्टल ओपन होकर आ जाता है, ठीक है। क्वालिफिकेशन डिटेल का आते हैं, यहाँ पर देखिए आपका क्वालिफिकेशन डिटेल ओपन होकर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास 10 आर इक्विवेलेंट डिटेल, ठीक है। आप यहाँ 10th की बात हो रही है, ठीक है। अगर आप 10th की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए 10th आप पास हैं तो यहाँ पर पास करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, पासिंग ईयर, यहाँ पर देखिए कब पास हुए हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे कि आपने कब पास किया है, ठीक है। इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते अपना जो रोल नंबर है हाई स्कूल का यहाँ पर फिट करेंगे। उसके बाद आप किस बोर्ड से आप पास हुए हैं तो यहाँ पर अपना जो बोर्ड है आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो भी बोर्ड है आपका यहाँ पर फिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपना यहाँ पर देखिए बोर्ड आप हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश, तो हम इस पर क्लिक करेंगे क्योंकि हम यूपी से यूपी बोर्ड से हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कोर्स यानी 10th से ही आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर ओके कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज आपको सेलेक्ट करना होगा, परसेंटेज। तो देखिए यहाँ पर अपना मैक्सिमम मार्क्स जो पाए हैं, ठीक है, जो मैक्सिमम मार्क्स था टोटल यानी हाई स्कूल का है तो आपका 600 मार्क्स का होगा, कितने पाए हैं यहाँ पर आपको फिट करना होगा, परसेंटेज अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम भर लेते हैं, जैसे कि हमारा मैक्सिमम मार्क्स था 600 का, ठीक है। उसके बाद आप जो 395 नंबर था तो मैंने यहाँ पर फिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डू यू विश टू सेव, तो यहाँ क्या करेंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। जैसे ही ओके करते हैं तो हमारा नया पोर्टल खुलकर आ जाता है। इस तरह से आपका एक नया पोर्टल खुलकर आ जाता है। जैसे आप वहाँ पर सबमिट करते हैं तो आपका ये नया पोर्टल खुलकर आ जाता है। यहाँ पर आपको देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पर पहला है कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस और दूसरा यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो परमानेंट एड्रेस। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या होता है। अगर यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस का मतलब है कि आप जैसे कि जाकर कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, आपको परमानेंट एड्रेस नहीं है तो वो एड्रेस आप यहाँ पर फिट कर सकते हैं। आप परमानेंट एड्रेस मतलब जहाँ पर वो यहाँ पर फिट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका विलेज नाम जो भी आपका, आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा कि आपका एड्रेस क्या है, यहाँ पर स्टेट क्या है, ठीक है, कंट्री क्या है, यहाँ पर आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका है, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे इस तरह से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट जो भी है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद अपना फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे अपना पिन कोड फिट करेंगे। अगर आपका देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, एक ही है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, चेक पर आप क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। जैसे ही चेक बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए हमने सब कुछ अपना फिट कर दिया है। उसके बाद यहाँ सेम पर हमने क्या दिया, क्योंकि मेरा कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों है सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ओके कर दिया। अब यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करते जैसे ही तो उसके बाद कह रहा है डू यू विश टू सेव, यहाँ पे क्या करेंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। ओके करने के बाद हमारा एग्जाम सेंटर डिटेल ओपन होकर आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये नया पोर्टल ओपन होकर आता है। यहाँ पर लिखा हुआ आता है एग्जाम सेंटर डिटेल। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जो कि अपना शहर यानी एग्जाम सिटी चूज करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, जहाँ पे आप एग्जाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं। तो हम गोरखपुर में ही अपना एग्जाम देना चाहते हैं तो गोरखपुर ही आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा भी आपको चूज करना होगा कि अगर आपका सेंटर जैसे गोरखपुर नहीं होता है तो आप कहाँ जाना चाहते हैं। यहाँ पर आप दूसरा भी आप देख सकते हैं, ठीक है, जो पास में हो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने चूज कर लिया, ठीक। उसके बाद आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर तीसरा भी है, 4 यानी 4 जगह आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। इस तरह से आप चारों को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने 4 ऑप्शन थे, यानी जो एग्जाम सिटी था मैंने 4 गोरखपुर, देवरिया, बस्ती और कुशीनगर हमने चूज कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे करते हैं तो यहाँ पर डू यू विश टू सबमिट करता है तो हम कर देंगे ओके, ठीक है। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट का हमारा ऑप्शन खुलकर आ जाता है। यहाँ पर हमें अपना
डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इस तरह से आपका ओपन हो जाता है पेज। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो वो जेपीजी में होना चाहिए और साइज 15 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर आप यहाँ पर क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और अपना क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ सिग्नेचर भी आपका 15 से 220 के बीच में होना चाहिए, जो कि जेपीजी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको एक लाइव फोटो यहाँ पर फीड करना होगा। ठीक है, तो लाइव फोटो आप यहाँ पर करना होगा, तो ठीक मोबाइल से या इसी कैमरे से आप फीड कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर आप देख लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इसको इन दोनों को फोटोग्राफ और सिग्नेचर को हम पहले फीड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने अपना डॉक्यूमेंट यानी जो फोटोग्राफ है वो अपलोड कर चुका है। ठीक है, यहाँ पर हमने सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया है। ठीक है, अब हमारा अपलोड करना है हमें लाइव फोटोग्राफ। अब ये कैसे करेंगे हम? ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए हमने सब कुछ कर दिया। अब यहाँ पर लाइव फोटो की बात करते हैं। तो लाइव फोटो की देखिए 2 ऑप्शन है, या तो आप अगर जैसे कि आप लैपटॉप से भर रहे हैं तो आप यहाँ उसके कैमरे की यानी वेब कैमरे से यहाँ पे ओके करके आप यहाँ पर अपना लाइव फोटो ले सकते हैं, या आप यहाँ पर अगर मोबाइल से आप अपना फोटो लेना चाहते हैं तो आप क्या इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका एक स्कैनर ओपन होकर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आता है स्कैनर, इसको क्या करेंगे मोबाइल से स्कैन कर लेंगे आप लोग। ठीक है, स्कैन करेंगे तो आपके मोबाइल में एक लिंक आएगा, उसको क्या करेंगे, ओपन करें। तो हम यहाँ पर पहले ये कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने अपना लाइव फोटो भी अपलोड कर दिया है। अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि अपना फोटो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्लिक हियर व्यू पर आप ओके कर देंगे। ठीक है, जैसे ओके करते हैं आपका फोटो, आपका फिर जो लाइव फोटो आपने लिया है वो शो होने लगेगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर देखिए जैसे कि ये फोटो हमारा लाइव फोटो शो होने लगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपना अपलोड फाइनली और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ओके कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर अपलोड फाइनली एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारा देखिए यहाँ पर प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिशन का ऑप्शन आ जाता है एप्लीकेशन पर। यहाँ पर आपका पूरा डिटेल आप मैच करा दीजिएगा, आपका सब कुछ सही है कि नहीं है। यहाँ पर आपका फोटो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका कैटेगरी जो भी आपने फिट किया था, यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए जो आपने स्टेटस यानी जो 10th है आपका, पास है, फेल है, जो भी है, मतलब अपीयरिंग में है, वो सब यहाँ पर आपका शो होने लगेगा। ठीक है, इस तरह से आप किस ग्रुप से आप फॉर्म भरे हैं इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आप पूरा डिटेल एकदम मैच करा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका लाइव फोटो भी आ चुका है। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखिए डिक्लेरेशन फॉर्म आता है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेव एंड फाइनल सबमिट पर क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है काइंडली वेरीफाई ऑल द डिटेल केयरफुली बिफोर द फाइनल सबमिट। जो भी आपका डिटेल था, अगर आपने सब कुछ देख लिया आपका सही है तो ठीक है, आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर प्रीव्यू यानी पीछे भी आप जा सकते हैं, पीछे जाके आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, वंस सबमिटेड दिस क्रेडेंशियल कैन नॉट बी चेंज अगेन। अगर एक बार सबमिट कर देते हैं तो ये आपका दोबारा चेंज नहीं कर सकते हैं। डू यू विश टू फाइनल सबमिट, हम यहाँ पर यस कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही सबमिट करते हैं तो हमारा देखिए ये पूरा फाइनल सबमिट होकर आ जाता है। ठीक, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए जो हमने ये पहले ही ओपन किया था, यहाँ पर देखिए ये भी कंप्लीट हो चुका है, पब्लिकेशन फॉर्म भी कंप्लीट, अप्लाई फॉर सेक्शन में भी कंप्लीट है, क्वालिफिकेशन डिटेल भी हमारा सबमिट है। उसके बाद कंटेंट डिटेल देखेंगे तो ये भी कंप्लीटेड हो गया, एग्जाम सेंटर कंप्लीटेड डिटेल दिखा रहा है। इस तरह से हमारा सब कुछ। अब यहाँ पर देखिए एक बच गया हमारा, क्या है, पे रजिस्ट्रेशन फी। अब यहाँ पर हमको बस ये हमको पे रजिस्ट्रेशन पर हमको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, तो इसको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए पे रजिस्ट्रेशन फी पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर पे रजिस्ट्रेशन फी पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसके बाद हमारा देखिए यहाँ पर आ जाता है पेमेंट मोड। ठीक है, यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है। ठीक है, यहाँ पर आप यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही करते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए जितना आपको पेमेंट करना है यहाँ पर शो होने लगता है। ठीक है, उसके बाद पे फी पर आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, पे फी पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका पेमेंट मेथड आपका सब कुछ शो होने लगता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए आपका नाम यहाँ पर शो होगा, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर, जितना आप पेमेंट कर रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, उसके बाद आप कैसे यहाँ पर पेमेंट करना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए किस तरह से, यानी एसबीआई ई पेमेंट यानी गेटवे के थ्रू, यानी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग, आईसीआईसी बैंक से, बैंक ऑफ बड़ौदा से, यूनियन बैंक। ठीक है, यहाँ पर हम एसबीआई को क्लिक करते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट यानी प्रोसीड फॉर पेमेंट पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं उसके बाद देखिए हमारा पेमेंट गेटवे ओपन होकर आ जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस तरह से हम किसी पर भी यहाँ से हम पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ बैंकिंग कनेक्ट नेट बैंकिंग पर क्लिक करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे यूपीआई पे आ जाते हैं, यूपीआई पे हम क्लिक करेंगे, यूपीआई क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा स्कैनर आ जाता है। ठीक है, जिसके थ्रू हम पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर पेमेंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको ये फॉर्म फाइल सबमिट नहीं करना है अभी। ठीक है, तो इसलिए यही आपका लास्ट ऑप्शन है। जैसे ही आप इस पर पूरा पेमेंट करते हैं, जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं तो आपका फॉर्म ओपन होकर आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल सबमिट हो जाता है। इसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।